Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब. ठीक है, अफगानिस्तान आज मैच नहीं जीत सका, लेकिन उनके हेड कोच की एक स्टेटमेंट आती है सलमान, वो कहते हैं कि ये पिच थी ना, ये पिच ना तो किसी सिंपल मैच के लिए सही थी, ना वर्ल्ड कप के मैच के लिए सही थी, ना सेमीफाइनल के मैच के लिए सही थी, ये पिच ही सही नहीं थी. So how do you see the statement coming from the head coach of Afghanistan? देखिए, to an extent I agree because आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं. द फॉर्मेट इज T20. इट इज सपोज टू बी अ ट्रू पिच जहाँ पर एंटरटेनमेंट हो, रन्स हों और एक फेयर कंपटीशन हो. अब आप अगर उस पर एक अनइवन और टू पेस पिच देंगे तो दैट गोज टू मच इन द फेवर ऑफ स्पेशली फास्टर मैन, एंड दैट टू के साउथ अफ्रीका की तरह के जेन्युइन पेस वाले लंबे फास्ट बॉलर जिनका टेस्ट एक्सपीरियंस बेशुमार है. तो वो तो एक अफगानिस्तान की जो डेवलपिंग टीम है इस तरह की यंगस्टर्स को, so they won't let them play. So to be very fair, I think he's right to an extent, but then I think कि overall ही पूरे वर्ल्ड कप में ही आईसीसी ने ऐसे पिच दिए हैं. आप यूएसए देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो सारे मैच उस पिच पे खेला है. बिल्कुल ठीक है, लोग उनकी फेवर की बात करते हैं. आप बताएं उस पिच पे हाईएस्ट स्कोर 120 या 130 हुआ. ठीक है, और वो 130 जब हुआ है तब भी डिफेंड हो गया है, और जब 120 हुआ तब भी डिफेंड हो गया. 137 किया था आयरलैंड ने, जिसको कनाडा ने जिसको डिफेंड कर लिया था अगेंस्ट आयरलैंड जैसी रेगुलर खेलने वाली. 125 किया था. सो बाय एंड लार्ज वी हैव आल्सो स्पोकन कि इस वर्ल्ड कप में जो पिचेस थी वो इस फॉर्मेट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसके शान निशान नहीं है. बट आई एम श्योर कि आईसीसी वुड हैव टेकन देयर नोट्स एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम टू दिस रीजन दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, बिकॉज शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ही बुरी पिचेस बन जाएंगी, क्योंकि पहले भी 2007 और 9 का वर्ल्ड कप हुआ है वेस्ट इंडीज़ में. पिचेस बहुत अच्छे थे, मैं खुद खेला हूँ वर्ल्ड कप, बिल्कुल अच्छे पिच थे. ये सी सेंट लूसिया में हमने 191 किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर हमने 190 कुछ किया, तो इधर हाई स्कोरिंग जोन है, चेस भी हुआ हमारे खिलाफ. तो आई डू नॉट नो कि यहाँ पे तो अभी सीज़न भी नहीं है और एक रेगुलर क्रिकेट खेलने वाली नेशन है, उनके मेन स्टेडियम्स की पिचें अगर सही नहीं है, आई डोंट नो हु टू ब्लेम, बट ये अच्छी पिचेस नहीं है. बट एग्री कि देखिए सारी तगड़ी टीमें ऊपर आई और किसी टीम ने अपनी हार की वजह विकेट की सरफेस को नहीं कहा कि ये विकेट ठीक नहीं थी. तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात भी करें तो उसमें भी ज़ाहिर है कि हमारी जो अप्रीहेंशंस थी और जो पब्लिक का एक क्रिटिसिज्म था माउंट हुआ, उसकी वजह परफॉर्मेंस थी, नॉट द विकेट. तो अब ये पब्लिक को तो पता ही नहीं पिच कैसी है, वो पब्लिक को क्या पता पिच कैसी है, दे डोंट नो. वो तो पिच पे तब आएंगे ना जब उन्हें टेक्निकलिटीज का, उनके लिए तो वो एक स्ट्रिप है एंड फॉर देम एवरी स्ट्रिप इज द सेम. वो तो उस दिन भी स्ट्राइक रेट की बहस कर रहा था आपका आधा मुल्क, उसमें आपके कई एक्सपर्ट भी स्ट्राइक रेट कर रहे थे, जबकि वो पिच थी ही नहीं स्ट्राइक रेट वाली. तो वो तो एक नॉलेजेबल पब्लिक है ना, आपने पब्लिक की बात करनी है. आप इंग्लैंड की पब्लिक से डिस्कस करें क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलियन से करें, आपको पता लगेगा कि निटी ग्रिटी इसको लोग समझते हैं. हम तो सतही बात करते हैं, हवा में जाए तो हमारे लिए छिका. ठीक है ना, तो ये डिस्कशन फ्रॉम जनरल पब्लिक, यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार पिच कैसी होगी, टू पेस क्या होगी, क्या शक्ल होगी तो ग्रिप करेगी, क्या शक्ल होगी तो बाउंस होगा, क्या उसकी ड्राइनेस का लेवल है, क्या उसका मॉइस्चर है. विकेट की तो ठंडक आपको बता देती है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, लेकिन हमारे तो अब कप्तान भी विकेट नहीं देखते, तो लोगों का क्या कहना. एक पोर्ट एलिज़ाबेथ में मैच हो रहा था, तो उस वक्त इंजमाम साहब कप्तान थे, तो वो टॉस जीत के तो इन्होंने ना पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लिया. स्ट्राइप चल गई, और ये साउथहैम्पटन में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने ये काम किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी में हम बैठे हुए थे. तो आगे जी पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, लेकिन इंतजाम सब कुछ बड़ी गलती थी. उधर डिविलियर्स ने मार मार के हशर कर दिया. वो जो सारे उनके एक्सपेक्टर थे वो मुझे कहने लगे यार ना, ये आपके कप्तान कह रहे हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर होगा, यार 20 दिन से गर्मी दबा के पड़ रही है ना, पहले बारिश हुई है ना आइंदा होनी है. पोर्ट एलिजाबेथ में, पोर्ट एलिजाबेथ, हाँ, साउथहैम्पटन में तो साउथहैम्पटन में भी ये हुआ था, याद होगा. साउथहैम्पटन में तो बॉलिंग करने वाला पिच था, बैटिंग वही वो अदर वे अराउंड था ना. अब जब 125 मेरा डेब्यू था उस मैच में, ब्रैड शॉ ही नहीं पकड़ा जा रहा था, 125 की स्पीड इधर मारता था, इधर निकाल देता था. शेब अख्तर ने बॉल मारा था ब्रायन लारा को. अच्छा, अब ये देखिए ना, ये अब आप विकेट को रीड करने की बात करें, मुझे तो मुझे बाजू का तो वैसे चली आती है उस तरह भी नज़र, लेकिन ये इनकम्पिटेंसी पे चली जाती है. तो हमारे कप्तान ये ठीक ठाक रहे, दोनों जगहों पे जो कप्तान थे कोई ऐसे ये एक ही थे, इंजमाम नहीं, उधर भी इंजमाम ही थे. आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, आई नो द प्लेयर बट लेट्स नॉट टेक नेम्स, जिन्होंने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आप इधर पहले बैटिंग कर लें, वो प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेला करते थे. लेकिन मदर ऑफ ऑल इंग्लिश कंडीशंस बॉब वुलमर कोच थे. ही शुड हैव गॉन विद बॉब वुलमर्स मशवरा, ठीक है ना, उसके साथ जाना चाहिए था. ही वेंट विद
जो उनके एक प्लेयर ने उन्हें मशवरा दिया था जो काउंटी क्रिकेट खेलते थे कि इधर पहले बैटिंग कर लें। दैट इज़ व्हाट आई नो फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम, ठीक है। इट माइट बी अदर केस, लेकिन वो वाकई ही वो पिच बहुत उसमें मॉइस्चर था। ओवरहेड, इंग्लैंड में कहते हैं पिच से ज़्यादा ओवरहेड कंडीशंस को देखें, वो भी क्लाउडी थी, सूरज भी नहीं था उस वक्त, तो ऑल कंडीशंस वर बॉलिंग फेवरेबल। हमने वहाँ बैटिंग कर ली एंड इट हैपेंड टू बी माय डेब्यू गेम। मुझे पता है, तो मैं तो लटक गया था उधर 0 पे। अच्छा वहाँ काफ़ी मैचेस हुए थे साउथहैम्पटन में। अच्छा एक और चीज़ है, एक तो चीज़ें ऐसी जिसको आप शक की नज़र से चले देख लें, हमारे यहाँ वैसे हर चीज़ को शक की नज़र से देखा जाता है। और अभी हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे ना, तो हैंसी क्रॉनिक को लोग अभी वो बहुत याद करते हैं। आई रिमेंबर कि वो जो गार्डन रूट है उसके ज़रिए हम एक दफ़ा पोर्ट एलिज़ाबेथ से केप टाउन जा रहे थे, तो इलाका वहाँ पे जॉर्ज आया था जहाँ पे उनका प्लेन गिरा था। तो उनकी मीडिया मैनेजर मुझे कहने लगी कि तुम गए थे तो कैसा लगा। मैंने कहा हम ओवरनाइट स्टे भी गया था, मैं इफ्ती और रमीज़ भी थे शायद। तो वो कहने लगे, मुझे कहने लगी कि वो शी ब्रोक डाउन, कहती है कि जो हैंसी क्रॉनी है उसके हमारे मुल्क पे, हमारे क्रिकेट पे बड़े एहसानात हैं। तो हमारे यहाँ पे ना ये हम शकूक व शुबहात में लोगों को ले दे जाते हैं, थोड़े से मशाहीर, थोड़े से वर्ल्ड ग्लोबल सुपरस्टार्स होते हैं हमारे, तो हम इधर उधर की बातें करते हैं। ये मैंने टॉस के हवाले से मेरे ज़हन में हाउस ऑफ माइंड में था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट के हवाले से बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल अफगानियों ने आपसे कांटेक्ट भी किया था कोचिंग के हवाले से, क्या समझते हैं आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है? क्योंकि नबी 40+, गुलबदीन नाइम, ऑल दो राशिद अभी भी 17-18 साल के माशाल्लाह, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई बेंच स्ट्रेंथ का आइडिया है कि इनको टेक ओवर कौन करेगा? क्योंकि अब जिस स्टेज पे अफगानिस्तान की क्रिकेट पहुंची है, ये अपने बेस्ट पे हैं इस वक्त, ठीक है, तो आप समझते हैं उनको कवर अप करने वाला कोई होगा? मेरा ख्याल है कि दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। बहुत मेहनती हैं, बहुत डिटर्मिन्ड हैं, और कोई काम नहीं है। देयर इज नो अदर स्पोर्ट लाइक पाकिस्तान एंड द यूथ हैज़ अ डायरेक्शन नाउ एंड दे, उनके सामने एक आ गया कि हम जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड को हराया, सो थिंग्स हैव ओपनड अप फॉर देम। और जब आपको सक्सेस मिलता है तो यू थिंक बियॉन्ड, ठीक है। एंड विद द काइंड ऑफ कोचिंग स्टाफ दैट दे हैव, ब्रावो इज देयर, ट्रॉट इज देयर, बड़े कामयाब प्लेयर हैं, तो इंशाल्लाह आई थिंक, देखिए क्रिकेट को ज़रूरत है अच्छी खेलने वाले मुल्कों की, इररिस्पेक्टिव के वो अफगानिस्तान है या कौन है। ऑलरेडी क्रिकेट के एक रिच हिस्ट्री वाला वेस्ट इंडीज़ इज़ नॉट द सेम एनी मोर, ठीक है। पाकिस्तान ने भी पिछले 2 साल से जो काम शुरू हुआ हुआ 3 साल से, पाकिस्तान ने भी अपनी जो शान के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली पिछले 3-4 साल। बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैसे खुश हो जाते हैं, कभी जिम्बाब्वे से 10 स्कोर हमारा कम होता है, कभी किसी से 20, कभी हॉलैंड जीतती है तो हम अंदर आ जाते हैं और फिर हम कहते हैं फाइनल में पहुंच गए। खुद भी इल्यूजन में रहते हैं और पब्लिक को भी इल्यूजन में रखते हैं। द थिंग टू डिस्कस इज द स्टेडी डिक्लाइन, ठीक है। आप मेरिट पे काम करें, आप प्लेयर्स बनाएं। आपने प्लेयर्स को स्क्वीज़ करके पहले वो 6 टीमों का सिस्टम बना के आपने क्रिकेट का कत्लेआम किया, और बाकी रहती कुछ कसर जो आप मेरिट से हटते हैं, अपने पसंद के लोगों को किसी भी जगह फिट कर देते हैं, वहाँ से और काम खराब। अच्छा, राशिद खान की लीडरशिप की बात हो रही है, मैं एक चीज़ की यहाँ यकीनन तारीफ करूँगा, और वो ये है कि किस तरह से उन्होंने फैंस को अपने साथ अलाइन रखा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आप जब देखें कोई प्लेयर जो मैन ऑफ द मैच लेने गया, उसने इंग्लिश में बात करने के बाद पश्तो में पूरी कौम को एक पैगाम दिया। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ ये कि पूरी टीम को जलन रखा है, बल्कि पूरी कौम जो है वो उनके साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी, और यकीनन ये एक बहुत काबिल फ़ख्र लम्हा है अफगानिस्तान के। ये जो क्रिकेट है ये अब उनकी कौम के लिए, देखिए जहाँ पे वो बटे हुए हैं, हमारे तो खैर वो दुश्मन ही हैं, साफ बात करनी चाहिए हमें, तो वो एनिमी समझते हैं अपने आप को, और हैं भी वो। अब यहाँ पर उनकी क्रिकेट की अगर बात करें तो तारीफ़ करनी होगी उनके कप्तान की भी, कि किस तरह उन्होंने इसको एक सोर्स बनाया है। यू नो, ये जो 15 लोग गए हुए थे वहाँ पे, और फिर उनका जो कोचिंग स्टाफ है, देखिए वो उनके रंग में रंगा हुआ था, वो उससे नाराबाजी कर रहे थे, वो उससे उछल रहे थे, वो सब कुछ उसी कल्चर में उन्होंने कहा कि आपने इस तरह करना है। यू सी, कि आपने जिस तरह हम जो शीले हैं, बॉयश हैं, यू बिहेव लाइक अस। साहब, मुझे तो उसके बरक्स नजर आया कि जो उनका क्राउड था वो डीजे ब्रावो के गाने का डांस कर रहा था। वो उल्टा ब्रावो की जो वो चैंपियन स्टेप है, वो तो अपने जुब्बे पहन के तो चैंपियन का स्टेप कर रहे थे। बड़ी अच्छी वीडियो आई है, पूरा का पूरा क्राउड वो डांस कर रहा था जो डीजे ब्रावो करता है। अच्छा, एक फ़ायदा ये खबर ये आ रही है कि वो अपनी, अब उनका जो बोर्ड है वो सीरियसली अपनी लीग कराने के बारे में सोचा बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। यूएई उनके लिए एक वेन्यू है कि कोई और वेन्यू मुल्क समझे तो वहाँ करवा लें। अपने मुल्क में अगर हो जाए तो, अगर लोग जाने के लिए तैयार हैं तो वो एक बूस्ट मिल सकता है इनके क्रिकेट को, और उनके मुल्क को भी। देखें ना, अफगानिस्तान एक वैसे अदरवाइज भैया देखें आप दुनिया में तो एक शजरे ममनूआ है, इसके बारे में वेस्ट में अजीब व गरीब बातें होती हैं।
लेकिन ये जो एक मैच क्या है क्रिकेट के सर तवज्जो वेस्ट में किसके लिए अच्छी बात होती है ये वो मैंने दस दो केड़ा खुश नसीब है वेस्ट तो ओनली लुक्स आफ्टर वेस्ट और देयर वेस्टेड इंटरेस्ट नथिंग एल्स तो वेस्ट को तो छोड़ ही दें हम। बहरहाल जी ये हार जीत तो सारा पता आपको होती रहती है, उनको उनके पैसे मिल जाने, लेकिन आप व्यूवर्स को क्या मिलेगा मैं बता देता हूं जी। माइको पे जाएं, ये जो 2-3 मैच रह गए, आज का मैच और एक फाइनल रह गया, 2 मैच रह गए, ये मैच देखें, मैच देखने के पैसे आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपने मैच भी देखना है, साथ साथ पैसे भी कमाना है। ये ऐप है जी, इसको आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप मैच देखेंगे माइको, और माइको पे साथ ही साथ पैसे भी कमाएंगे। तो ये मेरा ख्याल मुझे बहुत लेट पता चला, अगर पहले पता चलता तो साथ साथ कमाई भी जारी हो जाती। हाँ ये जरूरी है, जितने भी लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, अंकल आंटीज ऑल्सो, घर में बैठ के आराम से आप पैसे कमा सकते हैं, तो ये एक खूबसूरत बात है अपने आप। बच्चे ही रह गए हैं, वो भी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब उनको पैसे मिल जाएंगे उनके अम्मा बाप से। इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल, पढ़ाई भी करते रहे। अब थोड़ी सी बात कर लें इंडिया वाले मैच, इंडिया के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कंट्रोवर्सी जो है ना वो साथ साथ चल रही होती है। माइकल वॉन की भी अपनी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा देखिए जी आपने इंडिया के लिए एक अलग एडवांटेज रखा है और आपने साउथ अफ्रीका और अफगान के लिए अलग एक SOPs रखी हुई थी। सो आई विल कम टू यू, हाउ डू यू सी, डू यू थिंक ये जो बात वो कह रहे हैं कि गयाना में मैच रखा गया क्योंकि भारत चाहती थी, टाइमिंग्स रखे 8 बजे ताकि वहाँ पे भारत में लोग 8 बजे मैच देख सकें, वो सारी चीज़ें फेवर कर रही हैं टीम इंडिया को। डू यू थिंक ही इज मेकिंग एनी सेंस टू दिस पॉइंट? देखिए आई कैन नॉट speak of any details that I don't know, but the point is कि क्या सिर्फ इंडिया ने खेलना है? क्या ये परसों अनाउंस हुआ है वेन्यू? क्या ये वर्ल्ड कप का जब वेन्यूज अनाउंस हुए तो उसमें सेकंड सेमीफाइनलिस्ट ये नहीं था? क्या इंडिया से पाकिस्तान जीत जाता तो इंडिया ने ये एडवांटेज लेना था? सिर्फ ये ज़रा गो थ्रू दीज थिंग्स एंड देन कम बैक। अभी कल परसों जो है कोई इंडिया में कोई एक कह लें कि कोई चीज़ हो जाए तो ये उसको रेफर करेंगे देख कर के IPL का कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों इस तरह की बातें लोग करते हैं। आप बताएं कि क्या इस मैच का वेन्यू अभी डिसाइड हुआ है या वर्ल्ड कप जब अनाउंस हुआ था तब ये वेन्यू डिसाइड हो गया था? आज इनको ये बात क्यों याद आ रही? पहले इन्होंने क्यों नहीं फोर्सी किया कि इंडिया तो पहुंच गया? इतने बड़े आप कह लें कि एक विजनरी, इतना बड़ा प्लेयर था, अच्छा कप्तान था, ये बातें नहीं है करने की। माइकल वॉन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा बट साहब, इसको अगर बात मान ली भी जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी ICC के साथ बैठते हैं। सर्टन एरिया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें कौन है? श्रीलंका, इसमें कौन है? भारत, इसमें कौन है? अफगानिस्तान, इसमें है पाकिस्तान, इसमें नेपाल है, इसमें बांग्लादेश है। अब 2.5-3 अरब की आबादी तो इन इलाकों में है, और इससे मिलते जुलते इलाके जो इर्द गिर्द इनकी टीम नहीं शिरकत कर रही वो भी इसका हिस्सा हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अगर ICC ने कहा है जी हमारे टारगेट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, जहाँ पे लोअर मिडिल स्टार्टर्स का पैसा है ना, व्यूअरशिप है और लोग दीवाने हैं क्रिकेट के। हो सकता है उन्होंने ये फोर्स ही कर लिया हो कि यार ये पाकिस्तान देखें, जो शीडिंग की थी। होता ही ऐसा है। हाँ, क्योंकि ये आपको पता है जो टीवी पे मैच के टाइमिंग्स होते हैं ये ऑडियंस का पीक टाइम देख के डिसाइड होता है। बिल्कुल, शीडिंग के अंदर श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल थे।